और ये हमारा इंडियन एयरफोर्स का लोगो है, आप देख सकते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमें जानना होगा कि इंडियन एयरफोर्स का जो प्रमुख है कौन है। तो यहाँ पे राकेश कुमार सिंह भदौरिया एयरफोर्स के प्रमुख है। और अगर बात की जाए एयरफोर्स की हेडक्वार्टर की, तो नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर, आपको इतना पता होना चाहिए। इसके बाद टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपका, इंडियन एयरफोर्स की पहली 3 महिला पायलट जो सुपर सोनिक फाइटर जेट उड़ाने में सक्षम है, जिसमें से एक है आवनी चतुर्वेदी, भावना कांत शामिल है, तीसरे का नाम बताना है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और यहाँ पे जो सही आंसर होगा मोहना सिंह सही आंसर होगा, तीसरी पायलट है। और आवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह, ये तीनों ने सुपरसोनिक फाइटर जेट उड़ाने में सक्षम है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। आज का दूसरा सवाल है, इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला पायलट जिन्होंने अकेली ही मिग-21 में उड़ान भरी है, इसका नाम बताना है आपको। आपके पास मात्र 3 सेकंड होते हैं और उसी में आपको आंसर बताना होता है। अगर आपको पता होता है तो फटाफट कमेंट कर दिया कीजिए। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा, आवनी चतुर्वेदी पहली महिला पायलट है जिन्होंने अकेले ही मिग-21 की उड़ान भरी थी। चलिए तीसरा सवाल है आपका, इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट कौन बनी है। तो इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट जो बनी है शुभांगी स्वरूप, इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट बनी है। और ये आपका शुभांगी स्वरूप हो जाएगा। बात हो रही है यहाँ पे इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट, तो शुभांगी स्वरूप होगा आपका सही आंसर। चौथा सवाल, एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर इंजीनियर कौन है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका हिना जायसवाल जो है एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर इंजीनियर है। आज का पांचवा सवाल है, भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट कौन थी। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट ऑप्शन डी हरिता कौर देवल भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट थी। यानी कि आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, हरिता कौर देवल भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट थी। इसी के साथ छठा सवाल है आपके लिए, भारत की पहली महिला विमान चालक कौन थी। तो भारत की पहली महिला विमान चालक जो थी, इसका सही आंसर होगा आपका सरला ठकराल। सातवां सवाल है, भारत की पहली आदिवासी कमर्शियल महिला पायलट कौन बनी है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा अनुप्रिया भारत की पहली आदिवासी कमर्शियल महिला पायलट बनी है। यानी कि आपका ऑप्शन ए सही होगा। आज का आठवां सवाल है, देश की पूर्व रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस फाइटर जेट में उड़ान भरी थी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा निर्मला सीतारमन ने सुखोई विमान में अपना उड़ान भरी थी। और अब बात हो रही है निर्मला सीतारमन की, तो पहले तो ये रक्षा मंत्री थी, अब ये कौन सी मंत्रालय संभालते हैं। तो अब इनके पास जो मंत्रालय है वित्त मंत्रालय इनके पास है, आपको ये भी याद रखना है। और अभी के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, अभी के रक्षा मंत्री प्रेजेंट टाइम के। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल पे। आज का अगला सवाल है, भारत ने फ्रांस के साथ कितने राफेल विमान खरीदने का सौदा किया है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा भारत ने फ्रांस के साथ टोटल 36 राफेल विमान खरीदने का सौदा किया था, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा। 10वां सवाल है, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में 8 अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल हुए हैं, यह किस देश से लिए गए हैं। तो ये जो 8 अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल हुए हैं और ये जो खरीदे गए थे अमेरिका से लिए गए थे। आपका 11वां सवाल है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में किस फाइटर जेट से उड़ान भरी है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा हमारे राजनाथ सिंह जो अभी है हमारे प्रेजेंट टाइम के रक्षा मंत्री है, उन्होंने तेजस में उड़ान भरी थी, तेजस फाइटर जेट में उड़ान भरी थी, इसलिए आपका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी तेजस हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है और काफी, अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको 100% पता होना चाहिए। चलिए आज इसका आंसर बताइए, आप कमेंट में आपको बताना है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 5 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। आपको इसको कमेंट करके बताना है कि वायुसेना दिवस
कब मनाया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।